पीवीसी कार्ड की तो ज़रूरत हम सबको पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक पीवीसी कार्ड कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है कंप्लीट हम जानेंगे कि पीवीसी कार्ड को बनाने के लिए कौन-सी मशीनें लगती है, कौन से मटेरियल का यूज़ होता है, किस तरीके से उसकी कटिंग होती है, ठीक है? हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिज़ाइनिंग से लेकर के, प्रिंटिंग से लेकर के फाइनल आउटपुट तक का। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में मनी ग्राफिक्स 07 जो कि आपके लिए प्रिंटिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आता है। तो दोस्तों आईडी कार्ड के पूरे प्रोसेस को बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको किन मटेरियल्स का यूज करना है इसको बनाने के लिए, ठीक है? और उसकी क्या कॉस्टिंग आती है मार्केट में, वो किस रेट पे अवेलेबल है। बेसिकली क्या होता है, हम नॉन टेरेबल शीट यूज करते हैं। तो इंक जेट के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का नॉन टेरेबल मेरे को अभी तक का ये लगा है। प्रिज्मा जेट कंपनी का आप देख सकते हो, प्रिज्मा जेट कंपनी का ये मैं यूज करता हूँ नॉन टेरेबल शीट। ये डबल साइडेड प्रिंटिंग के साथ आता है, 180 माइक्रोन की शीट है। इसको आप बोथ साइड प्रिंट कर सकते हो और इस पे इसको आप, सबसे बड़ी बात है, आप इंकजेट की जो छोटे प्रिंटर्स होते हैं आपके पास अवेलेबल, उस पे चला सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो सेकंड चीज हमको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है वो है लेमिनेशन पाउच। अगर आपके पास 250 माइक्रोन का लेमिनेशन है तो वो थोड़ा सा पतला साउंड करता है, लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे, नोवा प्रिज्मा जेट कंपनी का जो लेमिनेशन पाउच है, ये सेम दोनों एक ही ब्रांड है। इस कंपनी का जो लेमिनेशन पाउच है वो 350 माइक्रोन का बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है? ये दोनों चीजें तो हमको समझ में आ गई। एक हमको लगता है लेमिनेशन मशीन, वो भी हमारे पास है, उधर रखा है, प्रोसेस के टाइम पे दिखा दूंगा मैं। एक आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, डाई कटर। इसको आईडी कार्ड डाई कटर बोलते हैं। कोई भी आईडी कार्ड, जैसा कि इस शेप का कोई भी आईडी कार्ड हो, वो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे डलता है और इसको पुल करते हैं ऐसा नीचे, तो ये कट होकर के बाहर को आता है, इस तरफ से ऐसा बाहर को आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है अपने आईडी कार्ड को बनाने का। अब हम जानेंगे कि कॉस्टिंग क्या पड़ती है हमको। ये पैकेट मोटा मोटी आप मान के चलो कि ये 200, 250, 300 के रेंज में मिलता है। बेसिकली 250, 300 के रेंज में आता है ये। अभी मेरे को ये स्टॉक थोड़ा सही रेट पे आ गया था। बेसिकली ये मेरे को मिला था अभी 230 रुपए के आसपास का, पर ये 270 के रेंज में बिकता है नॉर्मली। अभी तक मैं 270 के रेंज में लेता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा ये पैकेट आपको मिलेगा मार्केट में 250 रुपए का। इसमें 100 पाउचेस आते हैं, 100 पाउचेस होते हैं इसमें, तो आप 100 आईडी कार्ड इससे बना सकते हो, ठीक है? और वो भी 350 माइक्रोन का, तो ये हैवी है काफी। 350 माइक्रोन का आप देख सकते हो, ठीक है? और ये डाई कटर जो है, इसकी अगर कॉस्टिंग बोले तो ये डिपेंड करता है ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रेट मिल रहा है, पर जनरली ये 3000 से 3500 तक के रेंज में आता है। मतलब 3500 के रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से कार्ड को स्क्रीन पे बनाते हैं, डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, वो समझाता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे जो कि होगा प्रिंटिंग एंड कटिंग। ओके, चलिए डन। अब आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, कार्ड बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है कि हम देखिए कि हमारा शीट किस साइज़ का है। तो बेसिकली जो हमारा शीट है ना, वो अगर हम देखें तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये है हमारे शीट का साइज़। ये A4 साइज़ का है। आप यहाँ पे देख सकते हो 210 बाय 297। ये साइज़ आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ठीक है? ये A4 साइज़ का शीट है। अब हमने क्या करना है कि इसको हाफ कट करके, क्योंकि अगर हम साइड बाय साइड प्रिंटिंग करेंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल प्रॉपर हाफ कट कर लेंगे शीट को। तो हाफ कट करने के बाद ये साइज़ आता है हमारे पास। ये साइज़ है 105 mm बाय 297 mm। ओके, तो ये हमारे पेज का साइज़ होगा कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ में जो हम पेज का साइज़ लेंगे, वो ये देखिए, ये जो पेज बना हुआ है वो इसी साइज़ का बना है, ठीक है? तो ये पेज हमने ले लिया। अब आईडी कार्ड का जो साइज़ होता है वो आपको मैं बताता हूँ। आईडी कार्ड होता है 88 बाय 56 mm, जो कि विद ब्लीड लाइन है। मतलब कि आपको मैं बताता हूँ, ये 88 बाय 56 है, ठीक है? इस पे अगर आप बोलोगे ब्लीड लाइन दिखाने को, तो एक्चुअल में आईडी कार्ड का जो साइज़ होता है वो होता है 54 कैप 88।
सॉरी 86, 54 टैब 86 होता है, ठीक है। ये अंदर वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने ऑरेंज कलर में करा है, ये है हमारा एक्चुअल आईडी कार्ड का साइज़ जो कि डाई से कट के निकलेगा, और ये जो बाहर वाला साइज़ है ये हमारा प्रिंटेबल साइज़ है, जिस साइज़ में हमने शीट को प्रिंट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रिंटिंग की ओर। एक डिज़ाइन मैंने इस तरीके का चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया था, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पास तो हर बार अलग अलग क्लाइंट के कार्ड्स आएंगे और वो मैं दिखा नहीं सकता वीडियो में, तो इसलिए हमने ये यूज़ करा है ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए कि प्रोसेस क्या होता है पूरा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे इस तरीके से। इसको रोटेट करके ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसके सेंटर पे ले आएंगे। अब इसको यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। ये पेज के ऊपर आ गया। अब ऑटोमेटिकली सेंटर पे है क्योंकि मैंने यहाँ पे 127.0 mm का स्टेप डाला हुआ है, तो ये स्टेप पे मूव करता है, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी हमें फ्रंट और बैक प्रिंटिंग करनी हो तो इस पे ना पिनिंग आउट नहीं होती, मतलब बैक टू बैक ना फ्रंट एंड बैक पूरा मैच करता है कॉर्नर टू कॉर्नर, तो इसका ये बेनिफिट है। और पता रहता है कि प्रिंट फाइल कहाँ पर रखी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट और यही हो गया हमारा बैक। तो बैक को हम क्या करेंगे, ऐसा टर्न कर देंगे, ठीक है। ये फ्रंट, ये बैक। और इस नॉन टीरेबल पेपर में प्रिंट करने का बेस्ट पार्ट क्या होता है कि हमें मिरर नहीं करना पड़ता। अगर हम ड्रैगन शीट पे बनाते हैं तो हमको मिरर करना पड़ता है, मिरर इमेज में डालना पड़ता है, पर ये मिरर नहीं, ये डायरेक्ट प्रिंट इमेज में है, मतलब फ्रंट जैसा आता है वैसे ही रखा है, ठीक है। तो गाइज ये वाले पेपर को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो। ये प्रॉपर A4 का हाफ, वर्टिकल शेप में A4 का हाफ हो चुका है और ये हमारा डिज़ाइन रेडी है स्क्रीन पे प्रिंट होने के लिए, ठीक है। अब प्रिंटिंग का प्रोसेस देखते हैं आगे कैसा होता है। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं एप्सन का 130 L130 प्रिंटर। ये मैं यूज़ करता हूँ आईडी कार्ड मेकिंग के लिए, 4x6 फ़ोटोज़ के लिए। ये अच्छा प्रिंटर है और इस पे ये वाली शीट अच्छे से वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शन करती, ठीक है। तो मैं आपको पेपर डाल के दिखाता हूँ कैसे पेपर लगाते हैं इसमें। आप देख रहे हो पेपर लग चुका है। अब प्रिंटिंग की कमांड देने के लिए हम रेडी हैं बिल्कुल, ठीक है। पेपर को सेट करने के बाद यहाँ पे एक एडजस्टर होता है, उसको उसके कॉर्नर तक लाके प्रॉपर रख दिया गया है। पेपर अब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, प्रॉपर स्ट्रेट प्रिंट आएगा, ठीक है। तो रेडी है ये। अब हम प्रिंटिंग का देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। अब सेटिंग जानते हैं हम कि प्रिंटिंग की क्या सेटिंग होती है। तो हमने क्या कमांड दिया, Ctrl+P, ठीक है। और यहाँ से हमने प्रिंटर अपना सेलेक्ट करना है। ये देखिए L130 सीरीज़ एप्सन, इसको सिलेक्ट करा, सेटिंग में गए, आईडी कार्ड के नाम पे एक सेटिंग बना के रखा है मैंने, इसको यूज़ करना है, ठीक है। वही पेपर साइज़ डाला हुआ आईडी कार्ड के अंदर, जो पेपर साइज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया था ना इस वाली शीट का, वही है 105/297 mm। प्लेन पेपर को प्रीमियम ग्लॉसी कर दिया, स्टैंडर्ड को हाई कर देंगे और ओके कर देंगे। सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू। अब देखिए ये प्रॉपर एक शीट पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे ये शीट है और ये प्रिंटिंग का साइज़ है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कार्ड्स प्रिंट करने तो आप यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा करके नीचे लगा सकते हो इसके कार्ड्स, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक प्रिंट करके दिखा रहा हूँ फ्रंट एंड बैक की किस तरीके से काम करता है, ओके। चलिए अब इसको प्रिंट का कमांड देते हैं। ये गया प्रिंट और ये प्रिंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। आप देखोगे तो ये हेड प्रिंट कर रहा है, प्रॉपर प्रिंटिंग करेगा। अभी आप देखना शीट कैसे बाहर आती है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की शीट आएगी।
शीट आ चुकी है प्रिंट हो करके, क्या ग्लॉसी है, क्या प्रॉपर प्रिंटिंग आई है आप देखो। ठीक है, अब क्या करना है, ये शीट इस तरीके से बाहर आई है, इसको हमने ऐसा टर्न करना है और वापस जैसा लगाया था वैसे ही फिट कर देना है। ठीक है, अब ये फिट हो गया। मैं दोबारा प्रिंटिंग की कमांड दे रहा हूँ। ये देखिए प्रॉपर प्रिंट होके आ चुका है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या ग्लॉसीनेस है इसके अंदर, है ना। ये फ्रंट, ये बैक। अभी ये फ्रंट और बैक प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट और बैक। अब क्या करना है, इसको कट करना है हमने। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरीके से कट करेंगे, इस लाइन के साथ ऐसा थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये कट हो गया, ये फ्रंट और बैक। अब ये जो लैमिनेशन पाउच था इस वाले ब्रांड का, इसको यूज करेंगे। ये 350 माइक्रोन का पाउच है, इसको ऐसा खोलने का है और इसके अंदर इसको ऐसा सेट करेंगे। ये इस तरीके से सेट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लैमिनेशन मशीन की तरफ। ये हमारा लैमिनेशन मशीन है, इसको 130 डिग्री पे हॉट मोड पे रखा है, ये गर्म हो चुका है। ठीक है, अब जो हमने आईडी कार्ड को डाला था पाउच के अंदर, उसको जस्ट इसके अंदर ऐसा डाल देने का है। अब ये लैमिनेट हो रहा है, ये प्रॉपर हार्ड हो जाएगा और एक आईडी कार्ड के फॉर्म में हार्ड लैमिनेशन के साथ आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर हार्ड लैमिनेशन होके आ चुका है और इसकी ग्लॉसीनेस देखिए आप कैसा है बैक साइड। अब इसको हम कट करेंगे डाई कटर पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डाई कटिंग पे इसको कट करना है, इस वाले कार्ड को कट करना है। ठीक है, तो ये डाई है, इसके अंदर हमने इसको डालना है और प्रॉपर कॉर्नर्स एडजस्ट करने हैं कि कुछ कट तो नहीं रहा है हमारा मैटर। सब कुछ, सारा मैटर ब्लीड लाइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जब हमें ओके लगे सारा कुछ, तो हम इसको ऐसा रख के ऐसा कट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कट हो गया है, ये प्रॉपरली कट हो गया है, आपको दिख सकता है। अब इसको एक बार फिर से लैमिनेशन पे पास करा देंगे बस। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये आईडी कार्ड हमने बनाया है प्रॉपर कटिंग के साथ। इसकी थिकनेस देखो कैसी है। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस बताया। ये टूटता भी नहीं है, पानी से भी खराब नहीं होता है, ये स्क्रैच प्रूफ है, लैमिनेशन हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप अपने आईडी कार्ड के बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं, आप पीवीसी कार्ड्स बना सकते हैं। आप इसको आराम से इस प्रोसेस के थ्रू बनाएं। और ये शीट थी जिससे मैंने कट करके इसको निकाला था, ये शीट बड़ी थी। कट होने के बाद ये वेस्टेज जो बचा है, ये वेस्ट नहीं है बेसिकली, ये दोबारा यूज होगा और इसको हम रीप्रिंट कर सकते हैं। तो कुल मिला करके एक शीट पे 4 आईडी कार्ड्स आप निकाल सकते हो पार्ट वाइज, और अगर एक बार में आपको प्रिंट करना तो आप 5 कार्ड्स निकाल सकते हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू इसकी आप मान के चलो 80 to 100 रुपीज है। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या प्रॉफिट बनता है। इस तरीके की और जानकारी के लिए, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए, किस तरीके से पैम्पलेट प्रिंट होता है, विजिटिंग कार्ड और मेन्यू कार्ड या कुछ भी किस तरीके से बनाते हैं प्रिंटिंग में, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जुड़े रहें फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।